हेलो डियर चैलेंजर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम आपको एक सीक्रेट चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेनली सीक्रेट चीज़ क्या है, वो लिखने का जो है पावर के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि लिखने का जो है पावर कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। वैसे मैं अपने स्टूडेंट को ये बताया भी हूँ, ठीक है, बहुत पहले मैं ये बात बताया भी हूँ, लेकिन अभी जो है मैं इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसका फ़ायदा हमको दिखाई दिया, ठीक है। अभी हम लोग का पेपर था मशीन लर्निंग का, ठीक है। ये हमारा जो है टेस्ट पेपर है, ये हमारा मशीन लर्निंग का जो है वो पेपर था, ठीक है। तो मैं इस पेपर के लिए पढ़ रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है, और मैं लिख नहीं रहा था, ठीक है ना। मैं पढ़ रहा था काफ़ी टाइम से, लिख नहीं रहा था। तो मेरे दिमाग में ना चीज़ें जो है वो जा नहीं रहा था, स्टोर नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब तमाम चीज़ें थी, ठीक है, क्योंकि नया नया सब कुछ है, तो वो दिमाग में स्टोर हो नहीं रहा था, ठीक है ना। तो मैं बहुत बार पढ़ा लेकिन स्टोर नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो है वो उसको लिखना शुरू किया, ठीक है। मैंने उसको जो है पूरा जो है वो लिखना शुरू किया, ठीक है। जो मेरे को समझ आता गया मैंने उसको जो है लिखा, देखते कर भी लिखा, कुछ कुछ अपने से सोच कर, अपने से बनाकर कई सारी चीज़ें मैं लिखा, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि अब जो है ना दिमाग में चीज़ें जो है वो स्टोर हो गया, ठीक है। मैंने ज़्यादातर, मैंने एकदम ये नहीं करें कि जो है पूरी तरीके से मेरे को याद हो गया, नहीं याद नहीं हुआ, लेकिन तमाम चीज़ें जो है ना स्टोर हो गया, ठीक है। मैं सुबह का बस पढ़ा था इसको, ठीक है ना, और मैं रात को पढ़ा था, रात को इसका नोट्स वगैरह लिखा था, ठीक है। और मतलब सुबह में बस पढ़े थे, उसके बाद से दोपहर में जो है 2 बजे से एग्ज़ाम था। तो मैंने उसके पहले मैं कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब सुबह में बस पढ़े थे, ठीक है। 9 बजे करीब पढ़े थे, फिर 9 बजे से पहले तक पढ़े थे, फिर उसके बाद क्लास था तो मैं क्लास चला गया, ठीक है। फिर मैं नहीं पढ़ा, फिर मैं एग्ज़ाम देने चला गया, ठीक है ना। तो ये पेपर जो है वो आया हुआ था, ठीक है, ये वाला पेपर, ठीक है, ये पेपर आया हुआ था, ठीक है ना। अब ये पेपर ना मतलब कि मैं सब कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो है ना कि अब सब आ रहा था, ठीक है। अब कैसे ये हुआ, क्योंकि जो है ना मैंने लिखा, अगर मैं नहीं लिख कर जाता ना तो हो सकता है कि ना मेरे दिमाग में जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेज हैं, वो नहीं डेवलप होते, नहीं बन पाते, ठीक है ना। तो इसमें जो यही लॉजिक मिल रहा है, ठीक है ना, कि अगर आपको कोई चीज़ मतलब कि याद करनी है, बच्चा मैं क्यों नहीं लिख रहा था, मैं सोचा ना कि लिखने में जो है टाइम कौन वेस्ट करेगा, पढ़ लेते हैं ऐसे ही पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा था चीज़ें। लेकिन जो ना एक स्टोर होने वाली बात है, नहीं दिमाग में जाकर स्टोर कोई चीज़ हो जाए, नहीं वो तब होता है जब आप लिखते हैं। मैं नहीं लिख रहा था काफ़ी दिन से, मैं सोचा था कि जो है चलो पढ़ लेते हैं, तो समझ आ ही गया, लेकिन चीज़ें स्टोर भी तो होना है ना, समझ में आना और एक दिमाग में स्टोर होना, याद रखना, ठीक है, वो 2 अलग अलग चीज़ हो गई। नहीं अभी आपको समझ में आया, ठीक है, फिर आप 1 घंटा बाद 2 घंटे के बाद पूछा जाए तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहे कि ना, नहीं स्टोर भी होना इंपॉर्टेंट है, मेमोराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लिखते हैं ना तो हमारा जो है मेमोराइजेशन जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, नहीं वो मेमोराइज मतलब ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है, कोई चीज़ को। तो इसी को अगर आप जो है मतलब कि लिख लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आसानी से बहुत जल्दी याद हो गया, ठीक है ना। और मेरा लिखने का तरीका भी थोड़ा सा मतलब कि अलग है, नॉर्मल लोगों से मेरा लिखने का तरीका भी जो है वो अलग है। देखिए मैंने क्या किया, ठीक है ना, ये मेरा रूल है, मतलब मैं ऐसे ही पढ़ता ही हूँ, मतलब जब भी लिखता हूँ तो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को रैंडम तरीके से पढ़ना मतलब कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं पढ़ाता भी हूँ तो रैंडम तरीके से मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, कि आए टॉपिक लिखे पढ़ाने लगे, आए टॉपिक लिखे पढ़ाना, वैसे नहीं, ठीक है। ये चीज़ें जो है मतलब जैसे मशीन लर्निंग पढ़ें तो ये टॉपिक जो है हमको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए मान ये टॉपिक जैसे लर्निंग है ना, यही वाला आ गया था, ठीक है, यही वाला आ गया था, पहला ही आ गया था, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है मतलब कि ये मैं कैसे लिखा हूँ, देखिए डेफिनीशन, कंपोनेंट, परफॉर्मेंस, टाइप्स, स्टेप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं वेल डिफाइंड क्या है, तो इसमें भी देखिए डेफिनीशन, फीचर, एग्जांपल्स, रूल्स, मैं ऐसे लिख कर पढ़ता हूँ। इससे क्या होता है ना कि माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी बन जाता है, माइंड में थोड़ा मैप बन जाता है। तो ऐसे अगर आप ही पढ़ें ना कोई चीज़ को, मैंने जो भी आपका मैंने मेन जो है वर्ड है, ठीक है ना, मेन जिसके बारे में टॉपिक बन, उसके सब टॉपिक के बारे में जैसे करके डिवाइड करके आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, वैसे मतलब कि मैपिंग करके, ठीक है, तो उससे जो है वो ज़्यादा जल्दी दिमाग में स्टोर होता है कोई चीज़ें, ठीक है ना। तो पहला क्या है, आपको जो है मैंने लिख कर पढ़ने की आदत डालना है, लिख कर पढ़ना, ठीक है ना, मतलब केवल पढ़ना है, लिख कर पढ़ना। कुछ भी आप पढ़ते हैं आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर रहे, आपको समझ में आए, तो अगर आप लिखते हैं ना तो वो ऐसा नहीं कि वो टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। आप 5 बार की जगह पढ़ने की जगह भाई 1 बार पढ़ लो, लिख लो, ठीक है ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो है पढ़ने का भी, जो लिखने का भी तरीका होता है ना, माइंड मैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, नहीं क्या क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद से जो है उसके सब टॉपिक्स क्या है, ठीक है ना। तो टॉपिक वजह नहीं, मेरे जो पढ़ाने का जो तरीका है मतलब, ठीक है ना, मैंने सबसे अलग है, मतलब हम जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, वैसा मतलब कि शायद ही कोई पढ़ाता है। मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सीक्वेंशियल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अरेंज्ड तरीके से, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं पढ़ाता हूँ,
ठीक है। ये मेरा तो रूल है, मतलब कि मैं एज ए स्टूडेंट इसी तरीके से पढ़ना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत जल्दी जो है दिमाग में चीज़ें स्टोर हो जाता है, समझ में आता है, रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। अब इसको मेरे को पढ़ना होगा तो मेरे को दिक्कत थोड़ी होगा, तुरंत क्लियर चीज़ें मेरे समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने एक हफ्ते बाद हमको फिर से पढ़ना है तो तुरंत क्लियर हमको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, और आप भी अपने जो है स्टडी में इसका यूज कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको ना। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब आप इसको यूज करिए और आप भी इसको अप्लाई करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।